दोस्तों 3 दिन बाद एक लड़के को फांसी होनी थी, वो भी रेप और मर्डर केस जैसे जघन्य अपराध में। उसके बाद जेलर जाते हैं, जहां पर एक कैदी बंद होता है। जेलर जाते हैं और कहते हैं कि बेटा 3 दिन बाद तुम्हें फांसी होनी है, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो जरा बता दो, क्योंकि जेल का नियम है कि जिसे फांसी होनी है उसे की आखिरी इच्छा पूरी कर दी जाए। तो लड़का थोड़ा चौंक जाता है और कहता है कि सर सच में पता है कि सच में हर किसी की यहाँ पर आखिरी इच्छा पूरी होती है, आपकी भी कोई आखिरी इच्छा है तो बता दो। तो लड़के के मन में एक जो है कि आशा जगती है। उसके बाद वो कहता है कि सर अगर आप यही नियम है तो मैं अपनी पत्नी के साथ एक रात बिताना चाहता हूँ, यानी मैं अपनी पत्नी के साथ एक रात सोना चाहता हूँ। ये आखिरी इच्छा सुनकर जेलर भी थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि 20 से 25 साल के कैरियर में जब से मैं जेलर हुआ हूँ तब से ये कैसा डिमांड है, यानी कैसी आखिरी इच्छा है, मैंने कभी आज तक ऐसी आखिरी इच्छा पूरी नहीं की। तो सोचने लगे, फिर उसके बाद कहते हैं ठीक है तुम्हारा यही आखिरी इच्छा है तो हम पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके बाद जेलर के घर पर पत्नी को फरमान भिजवा देते हैं और पत्नी आती है, रात भर जेल में रुकती है, उसके बाद सुबह चली जाती है। लेकिन पत्नी के जाने के बाद फरमान जाता है कि अब तुम्हारे पति को फांसी नहीं होगी और उनकी फांसी हटा दी गई है, वो एक निर्दोष है। दोस्तों इस जगह पर दूसरे को उम्र कैद की सजा हो जाती है। दोस्तों ये खबर सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल है और लोग सवाल बहुत से पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था। आपके मन में भी यही सवाल होगा कि उस रात आखिर ऐसा क्या हुआ था कि जो दोषी एक व्यक्ति को निर्दोष साबित करके दूसरे को उम्र कैद की सजा हो जाती है और वो बेकसूर साबित होकर के घर चला जाता है। और एक सवाल इसमें और है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि जो उस निर्दोष को सजा हुई थी। ये पूरी घटना जानेंगे, इस वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं राज और आइए कहानी की पूरा विस्तार से शुरुआत करते हैं। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की। अलीगढ़ का ही रहने वाला 27 वर्षीय अजय दिल्ली में जॉब करता है। दिल्ली में एक प्राइवेट नौकरी कंपनी में काम करता है। वहीं पे इसकी मुलाकात होती है बिजनौर का रहने वाला विजय, जो कि इससे छोटा उम्र का होता है, लगभग 24 साल उसकी उम्र बताई जाती है। ये दोनों एक ही कंपनी में जॉब करते हैं और इन दोनों में काफी दोस्ती हो जाती है। एक तरह से कहें तो दोनों का उठना बैठना, रहना पीना, सोना सब कुछ एक ही जगह होता है, क्योंकि बाहर में इंसान जाता है दोस्तों, अगर आप भी कहीं गए होंगे तो दोस्ती जरूरी होती है। उसी तरह अजय के जीवन में भी दोस्ती जरूरी थी, इसलिए इसने वहां पर दोस्ती की और ये लोग एक ही रूम में रहते हैं, एक रूम रेंट पर लेकर के, और रहते रहते दोस्ती बहुत काफी गहरी हो जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बाद वहीं एक कंपनी में एंट्री होती है रेशमा नाम की लड़की की। रेशमा काफी खूबसूरत भी होती है और चंचल भी होती है। और दिल्ली सिटी की लड़कियां कैसी होती हैं ये आप जानते हैं, क्योंकि थोड़ी मॉडर्न होती हैं और परिवेश भी उनका चेंज होता है गांव से, आप जानते हैं। अब ये रेशमा और अजय विजय ये सब एक ही कंपनी में काम करते हैं। धीरे धीरे काम करते करते अजय से और रेशमा की नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। एक तरह से कहें तो अजय रेशमा के बीच में दोस्ती काफी घनिष्ठ हो जाती है। अजय टिफिन लेकर के जाता है तो रेशमा खा जाती है और रेशमा लेकर जाती है तो अजय खा जाता था। इन दोनों की दोस्ती इतनी घनिष्ठ हो जाती है कि रेशमा अजय के रूम पर जाकर के पार्टी सार्टी करती थी और अजय भी उसके साथ घूमने फिरने बाजार वगैरह जाया करता था। मतलब एक तरह से बहुत ही घनिष्ठ इन दोनों में दोस्ती हो गई। और जो विजय था इसको जलसी होने लगी और यह विजय कहने लगा कि अरे यार दोस्त, रेशमा से मेरा भी बात करवाओ, रेशमा से मेरा भी जो है कि परिचय करवाओ और मैं भी उससे दोस्ती करना चाहता हूँ। तो अजय समझाता है, कहता है देखो पत्नी और गर्लफ्रेंड ये किसी से शेयर नहीं किया जाता है। काफी समझाता है। उसके बाद इस बात से लेकर के धीरे धीरे विजय के मन में जलसी शुरू हो जाती है और जलसी इतना हद तक हो जाती है कि एक दिन ये दोनों अलग हो जाते हैं, अलग अलग रूम ले लेते हैं, अलग अलग रहने लगते हैं। यानी एक रूम होता है, जो पहले रूम था दोनों उस रूम में रहते हैं, उसी के बगल में विजय भी रूम ले लेता है और रहने लगते हैं। ऐसे ही बातें आगे बढ़ रही थी, दिन गुजर रहा था। एक दिन ऐसा आता है कि पूरी ऑफिस की छुट्टी होती है, कंपनी की छुट्टी होती है और रेशमा अजय के घर चली जाती है पार्टी के लिए चली जाती है। उसके बाद अजय कहता है कि तुम रुको, मैं चाय वगैरह के लिए दूध चीनी
लेने के लिए बाजार जा रहा हूँ, आता हूँ। तभी रेशमा कहती है कि जा रहे हो बाहर तो आइसक्रीम भी लेते आना और पनीर चिल्ली वगैरह लेते आना और हम लोग पार्टी करेंगे। वो अजय कहता है ठीक है, मैं जा ही रहा हूँ तो लेकर आऊंगा। तो इन सब चीजों को लेने के लिए वो बाजार चला जाता है और वो इधर विजय बगल के रूम में रहता है तो उसे ये सब बातें पता होती है। तो जैसे ही बाजार जाता है विजय अजय के रूम में एंट्री करता है और दरवाजे को नॉक करने के बाद रेशमा से बात करने लगता है। तो रेशमा कहती है तुमने दरवाजा क्यों बंद किया। इसी तरह बात बढ़ती है तो वो कहता है कि तुम अजय के साथ ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। अजय तो 2 बच्चों का पिता भी है, उसकी शादी वगैरह हो गई है और तुम जो है कि मेरे साथ रहो, मैं भी वही करूंगा जो अजय करता है और उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं करूंगा। लेकिन इसका रेशमा विरोध करने लगती है। तो विजय के मन में लालच जागता है। विजय ले जाकर के रेशमा को पटक देता है अजय के बेड पर। उसके बाद उसका हाथ पैर दोनों बांध देता है और गला भी उसके ही चुनरी से उसके बेड पर बांध देता है और उसके साथ वो करता है जो उसे नहीं करना चाहिए। साफ शब्दों में कहूँ तो समाज इसका इजाजत नहीं देता। उसके बाद रेशमा का रेप करने की कोशिश करता है और अपने काम में कामयाब भी हो जाता है। लेकिन वहां पे एक घटना घटती है। रेशमा का गला जिस चुनरी से बांधा था वो चुनरी धीरे धीरे कसते जाती है और इस हवस के दरिंदे ने अपनी हवस मिटाने के लिए इसे कुछ नहीं दिखता और पता नहीं कब रेशमा की मौत हो जाती है। दोस्तों जब उसकी हवस पूरी होती है तो ये विजय देखता है कि अरे ये तो रेशमा मर गई। वो तुरंत वो डर जाता है और रूम से बाहर आकर के पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है और भाग जाता है। उसके बाद पुलिस वहां पर आती है। आने के बाद लाश का मुआयना करती है और देखती है कि बेड पर ही पड़ी हुई है लाश और उसका हाथ पांव बंधा है और गर्दन भी बंधा है। फोटो वगैरह निकालती है। उसके बाद पूछती है कि ये रूम किसका है तो वो लोग बताते हैं कि ये अजय का है। तब तक अजय बाजार से सामान लेकर के घर आ जाता है। आने के बाद देखता है कि अरे यहाँ तो पुलिस है, क्या हुआ। वो देखने के लिए आगे बढ़ता है। तब तक पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद उसे पूछा जाता है कि ये रूम किसका है तो बताता है मेरा है। तो कहता है कि ये कैसा लाश, यहाँ पर लाश पड़ी हुई है, तुम्हें नहीं पता। तो कहता है सच में मुझे नहीं पता, लेकिन हमारा कानून अंधा होता है, सबूत मांगता है दोस्तों। और सबूत ये था कि रेशमा का जो है कि खून उसी रूम में हुआ था, उसके ही रूम में लाश पड़ी थी। तो इसका कातिल भी एक तरह से अजय हुआ। तो अजय को पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है। बात आगे बढ़ता है और इधर रेशमा के भी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट रेशमा का आता है उसमें रेप और गला दबाकर मारने की पुष्टि होती है। उसके बाद 500 एक्ट के तहत अजय के ऊपर केस दर्ज हो जाता है, क्योंकि दोस्तों कानून सबूत मांगता है। इसलिए सबूत अजय के रूम में लड़की की लाश मिली होती है, अजय के बेड पर लड़की की लाश मिली होती है। इसलिए अजय को कोर्ट कचहरी से होते हुए 2 साल बाद फांसी की सजा जज साहब मुकम्मल करते हैं। 2 साल की सजा काटने के लिए अजय को अलीगढ़ जेल में रखा जाता है। उसके बाद उसकी फांसी की जब तारीख नजदीक आती है, यानी 3 दिन बाद उसकी फांसी होने वाली होती है, तभी जेलर साहब जाकर पूछते हैं कि अपनी अंतिम इच्छा बताइए। तो अंतिम इच्छा उसकी यही होती है कि मैं अपनी पत्नी के साथ एक रात सोना चाहता हूँ। तो जेलर साहब इसकी पूरी इंतजाम करते हैं, कहते हैं चलो ठीक है। तो पूरा जेल का बंकर खाली करवा देते हैं, कैदियों को दूसरे जगह शिफ्ट करके वहाँ पे पर्दा वगैरह लगा देते हैं और इसके पत्नी के घर पर फरमान भेज देते हैं कि जाओ अपनी उसकी पत्नी को बुला लाओ, क्योंकि उसकी ये आखिरी इच्छा है। उसकी आखिरी इच्छा उसकी पत्नी ये पूरा करे। तो पत्नी के मन में ही कहीं कहीं एक उम्मीद जागती है कि चलो कम से कम आखिरी बार तो उनसे अच्छे से मिल लिया जाए, अच्छे से बातचीत कर लिया जाए। तो उसके बाद वो सज सवर कर शाम को 7 बजे जेल के अंदर जाती है। इधर जेलर साहब क्या करते हैं कि कोई ऐसी अनहोनी ना हो जाए, कोई वो कातिल है ही है, रेपिस्ट है ही है, तो कोई बड़ी अनहोनी ना हो जाए, इसलिए वो क्या करते हैं कि वहां पर एक माइक फिट कर देते हैं और बाहर में 2 कांस्टेबल खड़ा कर देते हैं और माइक लगा करके अपने ऑफिस में लगा देते हैं कि वहां पर ऐसी क्या बातचीत होगी जो मैं सुन सकूं। दोस्तों आपको बता दें उधर जेलर साहब बैठ के सुन रहे होते हैं, या इधर औरत जाती है 7 बजे जैसे ही अंदर जाती है, उसके बाद फपक फपक का दोनों रोने लगते हैं लिपट करके। वो नजारा देख करके वहां बाहर कांस्टेबल भी रोने लगते हैं। लगभग रोना धोना 2 बजे रातों तक चलता है। जेलर साहब भी सुन रहे होते हैं कि आखिर ऐसा क्या है। तो पत्नी पूछती है कि मेरे रहते हुए आखिर तुम्हें ऐसी क्या मजबूरी पड़ी कि तुम उस लड़की के पीछे पड़ गए और लड़की से दोस्ती किया। चलो लड़की से दोस्ती किया तब तक तो ठीक था, लेकिन तुमने उसको रेप करके मारा क्यों, उसके साथ गलत काम क्यों। तो उसने बताया कि
मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने जमीन पर माथा पटक दिया। पटकने के बाद सारी कहानी लगा बताने कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उस दिन मैं ये सब सामान लेने बाजार गया था और मैंने आया तब तक मुझे पुलिस अरेस्ट कर लिया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो पत्नी पूछती है कि ऐसा फिर हुआ कैसे? तो उसको एक पुरानी बातें सब याद आती हैं कि एक विजय नाम का दोस्त था जो है कि मेरे बगल में रूम लेकर के रहता था और उसको हमारी बातों से, हमारी दोस्ती से जलसी होती थी। ये मैंने बहुत बार देखा। और पहले वो दोस्त था तो उससे मैं हर एक चीज शेयर करता था। घर तुम्हारा भी बात उससे मैं शेयर करता था, घर का भी बात शेयर करता था, हर एक बात उससे शेयर करता था। तो वो इस बात को लेकर जलसी शायद होने लगी, इसलिए वो अलग हो गया और मैं भी रूम लेकर के अलग रहने लगा। उसके बाद तो मेरी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी क्योंकि मैं बाहर में जाकर के काम कर रहा था। का एक मजदूर आदमी हूँ। आप भी जानती हो, अपनी पत्नी से कहने लगते हैं और कहते हैं के बाद ही अजय बहुत जोर जोर से रोने लगता है और सारी सच्चाई इस तरह से बताता है। उसके बाद ये जेलर भी ये बातें सुन रहे होते हैं, वो उसके भी आंख से आंसू आने लगता है कि यार वो भी सोच में पड़ जाते हैं कि सच में जो जिसके ऊपर मौत सवार है उसको 2-3 दिन बाद फांसी देनी है तो उसे वो झूठ कभी नहीं बोलता। ये इतिहास में गवाह है कि लोग कहते हैं कि मरने वाला व्यक्ति झूठ नहीं बोलता। उसकी बातों में सच्चाई दिखी तो जेलर साहब एक काम करते हैं, वहां पे कहते हैं कि यार किसी निर्दोष को सजा ना हो, इसलिए उसने 3 बजे रात को एक टीम गठित करते हैं और टीम गठित करने के बाद सख्त निर्देश देते हैं। टीम विजय के घर जाती है बिजनौर। उसके बाद वहां से उसे अरेस्ट करती है। अरेस्ट करके सुबह उसे लाया जाता है और पूछताछ की जाती है। पूछताछ की जाती है तो विजय ना नुकुर करता है क्योंकि उसे भी पता है कि इस केस में उसे सजा हो चुकी है, 2 दिन बाद उसे फांसी होनी है। लेकिन जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो पूछताछ करने के बाद वो विजय टूट जाता है। उसके बाद सच्चाई पूरी बयां कर देता है कि मैंने ऐसा उस रेशमा के साथ किया था। ये सब बातें जो है कि जेलर साहब रिकॉर्ड कर लेते हैं और वो जो जेल की बातें थी वो भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये सारी बातें उच्च अधिकारियों को बताते हैं। उसके बाद कोर्ट बैठता है। कोर्ट में आपकी जैसा कि जानते हैं इन सब केसों पर जल्दी सुनवाई होती है क्योंकि ये फांसी का मामला था, कोई निर्दोष ना फंस जाए। ये सारा सबूत कोर्ट के माध्यम से जज साहब के सामने रखा जाता है। तो जज साहब भी देखने के बाद, सुनने के बाद बहुत से लोगों के आंखों में आंसू होता है और उसके बाद अजय को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है दोस्तों, और विजय को ताउम्र की सजा दे दी जाती है। इसलिए दोस्तों मैं कहना चाहता हूं कि हमारे बुजुर्ग कह गए हैं कि सत्य कभी पराजित नहीं होता, इसलिए हर किसी को सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।